जितने बछड़े थे वो सब उसी के मुख में चले गए। और जब मुख में उसके चले गए तो अब उसने, और दाऊ जी जब अंदर पहुंच गए तो भगवान ने कहा भाई एक बात है दाऊ, ये कोई जो है ये गुफा नहीं है जिसमें चले गए सब। अरे ये अघासुर नाम का दैत्य है। ठीक, अघासुर नाम का। अब भगवान भी उसी में प्रवेश कर गए। भगवान जब प्रवेश किए तो मुख बंद करके मथुरा की तरफ भागा बड़े जोर से लेकर के। भगवान ने अपनी काया को बढ़ाना शुरू कर दिया। चट चट करके सारी नसें टूट गई और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसके मस्तक को काट दिया। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, ये अघासुर कौन है? ये अघासुर प्रमील का पुत्र है, बड़ा सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है, सुंदर है। इसको अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज है। ध्यान देना देवियों, सुंदरता पर नाज कभी मत करना, नहीं तो दोबारा कालिख लगा के आना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। अपनी अपनी सुंदरता पर नाज कभी मत करना, क्योंकि देने वाले भगवान हैं। किसी को काला बनाते हैं, किसी को गोरा बनाते हैं, किसी को छोटा बनाते हैं, किसी को पतला, किसी को बड़ा, किसी को मोटा। ये देन किसकी है? भगवान की है। कभी कभी बारात आती है ना दरवाजे पर, हैं तो ये भैया क्या करते हैं? अरे बाको नाक बड़ी मोटी है, बाको कान बड़ो ऐसो है, बाको जे बड़ो ऐसो है, तुम्हारो बड़ो अच्छो है, बाको ऐसो है, हैं? तो ऐसो बिल्कुल नहीं, बिचकाना नहीं चाहिए किसी के दामाद को और किसी को देख करके। तो ये लोग जो है, ये आदत तुम लोगों में है, इसको छोड़ देना। आज से कथा में हम कह रहे हैं किसी के स्वरूप को देख करके उसको बिचकाना नहीं चाहिए। और ये यही हुआ। अष्टवक्र ऋषि हैं, 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से तो रेंगते हुए टेढ़े टेढ़े में जा रहे। अब वो प्रमिल जो है उसने कहा देखो आओ तुमको जिंदा सांप दिखावें। तुम लोगों ने सांप ना देखा होगा। सबको इकट्ठा करके और पत्थर मारना शुरू कर दिए। बेचारे जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया मैं सर्प नहीं हूं, तो क्या तुमको सर्प बनने की इच्छा है? ऋषि ने पूछा। नहीं माने। जब पत्थर उत्थर देने लगे तो चट्ट कमंडल से जल लेकर के फेंक दिया। जा तुझको सर्प बनने की इच्छा है तो सर्प हो जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। इसलिए भैया ध्यान देना, साधु संत महात्माओं से कभी टकराना नहीं चाहिए और कभी किसी के स्वरूप को देख करके हंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आज वो अघासुर चरणों को पकड़ लिया। बोले मेरा उद्धार, बोले तुम्हारा उद्धार द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से आज भगवान की सुंदर लीला। उधर भगवान बड़े प्रेम से अब पहुंच गए। जा करके भगवान जंगल में जब पहुंचे, एक पीपल के नीचे परमात्मा बैठ गए। बीच में भगवान बैठ गए, चारों तरफ से ग्वाल वाल। भगवान ब्रजवासियों का जूठा खा रहे हैं और ब्रजवासी भगवान का जूठा खा रहे हैं। वो उनके छीकों में से निकाल के खा रहे हैं, वो उनके छीकों में से निकाल के खा। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। रचना प्रभु की देख कर, रचना प्रभु की देख कर, ज्ञानी बड़े बड़े पाए न कोई पार, तो पाए न कोई पार, तो नादान क्या करे, पाए न कोई पार। तो एक बात और बता रहे हैं, ध्यान देना। ये सूर्य नारायण सवेरे निकलते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं, और उसके बाद चाहते हो कि क्या तुमने भगवान देखा है? तुम्हारे नेत्र इतने बड़े बड़े हैं और भगवान के नेत्र इतने बड़े हैं। जिस नेत्र से देखते हैं, जिसकी ज्योति के प्रकाश से संसार चल रहा है। क्या नदियां भगवान की नसें हैं, पर्वत उनकी हड्डियां हैं,
वृक्ष रोमावलियां हैं, जीव भगवान का निवास स्थान है, जीव भगवान का निवास स्थान है। ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का अव्यय है। उसके बाद भी हम धोखा दे रहे हैं कि जो कुछ हम करते हैं क्या कोई जानता है क्या? आम है आज भी उनके जलवे, पर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। उनकी आंखों में पर्दा नहीं है, वो सब देखते हैं भैया। कहते हैं इस पर घर घर में हो रहा है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, फिर भी न मिटा अबोध। अबोध माने अज्ञानता। फिर भी न मिटा अबोध, तो गुरु ज्ञान क्या करे, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे, बंदा न करे भजन तो। आज ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान समझ गए। चट्ट भगवान एक जिस रूप में गाय बाल, और जब गोष्ठी समाप्त हुई तो अभी तो बछड़े गायब हुए हैं, अब ब्रह्मा जी ने जाल डाल करके सारे ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया है। भगवान देख रहे हैं, भगवान के समझने में देर न लगी। बोले ब्रह्मा तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, तुमसे हम मांगने थोड़ी आएंगे। भगवान जो रूप रंग जिस प्रकार से बछड़े थे उस प्रकार के सारे बछड़े, मोटे पतले, काले धोरे, ऊंचे छोटे, वो सारे बछड़े तैयार कर दिए गए और उसी प्रकार से सारे ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए गए। कृष्ण रूपी बछड़े आज रोम रोम में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। उन बछड़ों में, उन गायों में, उन गोपों में जित देखो तित श्याममयी है। एक वर्ष बीत गया ये लीला चलते, ब्रह्मा नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं। जिसकी गायें 2 किलो दूध दे रही थी आज 10-10 किलो दूध दे रही हैं वही गायें। दूध दही की कीच मची है ब्रज में। केवल नंद के घर ही अवतार नहीं है इनका, अपितु ब्रजवासियों के घर में भी इनका अवतार हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके घरों में आनंदित कर रहे हैं कृष्ण रूपी बछड़ा और कृष्ण रूपी ग्वाल बाल। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी नारद जी पहुंच गए। बोले पिताजी तुमने बहुत गड़बड़ किया है, जो माया के अधिपति हैं उन पर माया का तुमने प्रयोग कर दिया है, आपको माफी मांगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी चट्ट आ गए। ब्रह्मा जी पहुंच करके भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। नौमीढ्यते ब्रबपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस पर प्रेक्षल सन मुखाय वन्यस्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पशुपांग जाया कि नंद नंदन जाया, कि यशोदा नंदन जाया, कि देवकी नंदन जाया, कि वसुदेव नंदन जाया। कहां से पैदा हुए हैं आप? हमें तो ऐसा लगता है कि आप नंद नंदन जाया नहीं है, आप तो पशुओं में आपका अवतार हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये देख जित देखो तित श्याममयी है। ब्रह्मा जी ने जिधर देखा उधर श्याम ही श्याम दिखाई पड़ रहे हैं। आज ब्रह्मा पकड़ लिए उनके चरणों को, महाराज मेरे अपराध को क्षमा कर देना। ध्यान देना देवियों, ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा आज क्या मांग रहे हैं भगवान से? यदि प्रभु मैंने जीवन में कभी आपकी आराधना की हो, थोड़ी बहुत तपस्या किया हो, तो उस आराधना और तपस्या से आप मेरे अपराध को क्षमा करेंगे और मेरा जन्म अब जब दोबारा हो
तो मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है, मुझे गोकुल में आप अवतार दे देना, कुछ भी बना देना, लेकिन गोकुल में मैं पैदा होना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ग्वाल बालों की, इन ब्रजवासियों की चरण धूलि मुझ पर पड़ जाएगी तो आपका धाम मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भैया तीर्थ में एक रात निवास करना ही बहुत होता है। एक और जिसको बास मिल जाए तीर्थ में, जिसको बास मिल जाए, निवास मिल जाए, उससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। तो कहते हैं राधा रानी की कृपा से ही बास मिलता है। बास तो वही देने वाली हैं। कहते हैं कि महाराज अब ब्रह्मा जी को विदा किया, ब्रह्मा जी प्रेम से चले गए, भगवान वहां से निकले और सीधे निकल करके मुंजारण्य में पहुंचे। भयानक आग लग गई के उपरांत भगवान काली दह पर पहुंच गए। काली दह पर भगवान पहुंचे तो भगवान ने विचार किया इस काली दह पर काली नाग रहता है, उसको मुक्त करने की जरूरत है। काली दह पर काली नाग, ये काली नाग अश्वशिरा और वेदशिरा नाम के दो ऋषि हैं। ये विंध्याचल के पहाड़ी पर रहते हैं। अश्वशिरा पहले पहुंच गए तपस्या करने, वेदशिरा बाद में पहुंचे। दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी संतों में। बोले भैया लड़ो मत। बोले यहाँ तपस्या तुम नहीं कर सकते। बोले हम नहीं कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पहाड़ी विंध्याचल की लाखों आदमी बैठ के तपस्या कर सकते हैं, लेकिन दोनों साधु लड़ रहे हैं। उन्होंने उनको श्रापित कर दिया, जा तू कालिये नाग हो जा। तो उस महात्मा ने भी श्रापित कर दिया, तू काक भुसंडी हो जा। भगवान पहुंच गए, बोले लड़वे आए हो तुम दोनों, कि तुम दोनों जो है तपस्या करने आए हो। बोले पहले उन्होंने श्रापित किया हमें। बोले क्या कहा? बोले कालिये नाग हो जाओ, गरुड़ से भय बना रहे तुम्हें। बोले तुम चिंता मत करो, द्वापर में मेरा कृष्ण का अवतार होगा, मैं अपने चरण तुम्हारे मस्तक पर रख दूंगा तो तुमको गरुड़ से भय कदापि नहीं रहेगा। और तुमको क्या कहा? बोले हमको काक भुसंडी बना दिया। तो बोले तुम काक भुसंडी हो, तुमको भूत भविष्य और वर्तमान की बात सदा याद रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी, त्रिकालज्ञता सदा व्याप्त रहेगी तुमको। यह आशीर्वाद दे दिया। तो ये गरुड़ जी जो थे, ये गरुड़ जी जमुना जी के किनारे वहाँ लोमस ऋषि रहते थे और ये वहाँ जाते थे, मछलियों को निकालते थे, आधी मछली खा लेते थे और मछलियों को वहीं छोड़ देते थे। लोमस ऋषि ने कहा मैं वृद्ध आदमी हूँ, आप मेरे घाट को गंदा कर देते हो, ऐसा मत करो। गरुड़ जी आप तो बलवान हो, वीर हो, आप कोई दूसरा घाट देख लो। बोले मैं कदापि नहीं देखूंगा, मैं तो यहीं आऊँगा, यहीं खाऊंगा, यहीं रहूँगा। बोले अच्छा, और आपको अगर बुरा लग रहा हो तो आप दूसरी कुटिया बना लो। तो ऋषि ने कहा ये तो बड़ी बात कह दिया। तो ऋषि ने कहा ठहरो गरुड़, उठा लिया जल हाथ में। बोले जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ, आज के बाद जब भी यहाँ लौट के आओगे जिंदा लौट के नहीं जाओगे, जिंदा लौट के नहीं जाओगे। लोमस ऋषि ने श्रापित कर दिया गरुड़। गरुड़ भगा, गरुड़ पहुँच गया रमणक द्वीप और रमणक द्वीप में जाकर के कई सर्पों को एक साथ खाने लगा। सारे सर्पों की मीटिंग हुई। सर्पों ने कहा कि भाई एक सर्प खाओ, आप कई सर्पों को मत खाओ, एक आध दो सर्प खा। तो बोले ठीक है। तो बोले आप निर्धारित कर दो, एक सर्प एक स्थान पर रख दिया करो। तो उनका मतलब था कि हम भी जीवन जी लेंगे कुछ दिन तक, आप कईयों को घायल कर जाते हो। तो उस दिन नंबर किसका था? कालिये का था। कालिये जो था, कालिये भिड़ गया गरुड़ से। कहाँ गरुड़, कहाँ कालिये। जान बचा करके भागा कालिये। उसको पता था कि लोमस ऋषि के श्राप से इस घाट पर गरुड़ नहीं आ सकता है। तो उसी घाट पर जाकर के कालिये अपनी जान बचाया, छुप गया। तब से उस घाट का नाम काली दह पड़ गया। तो काली दह पर खेलन आए हैं, कन्हैया मेरो बारो है। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो। तुरंत जो है कमर में दुपट्टा बांध लिया और कमर में दुपट्टा बांध करके भगवान कूद पड़े। जमुना में जब कूदे तो हाहाकार मच गया। कालिये सो रहा था और कालिये को भगवान ने जा करके जगा दिया। मारे क्रोध के कालिये सीधे पहुंच करके भगवान के पूरे शरीर को लपेट लेता है। शरीर लिपट गई
कालिए तो चट भगवान ने अपने शरीर को जब बढ़ाया तो चट चट करके उसकी नसें टूटने लगी। भगवान ने घुमा करके और कालिए को मारना शुरू कर दिया। कालिए घबरा गया। कालिए उसने कहा पति प्राणा प्रदीयताम, हे नाथ हमारे पति के प्राण को छोड़ दें, आप मत मारें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब तुम पूरे परिवार से निकल के यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ, ये स्थान खाली कर दो। भगवान की आज्ञा है और भगवान ने जबरदस्त नृत्य किया है। आज काली देह पर भगवान कालिए के ऊपर खड़े होकर के जो नृत्य किया है वो नृत्य आज तक नहीं हुआ। सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के फूलों की वृष्टि किया है। भगवान ने जबरदस्त नृत्य किया है। कहते हैं भगवान वहां से निकल करके सीधे घर पहुंच रहे हैं और जब घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा बाबा से, वहां देख रहे हैं बड़े बड़े लड़ुआ बन रहे हैं। तो बाबा से पूछ रहे हैं बाबा ये बड़े बड़े लड़ुआ काहे को बन रहे हैं, दाऊ की शादी तय कर ली का? बोले कदापि नहीं करी। बोले फिर? बोले आज के दिन हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है। तो कन्हैया ने कहा इंद्र की पूजा काहे होती है? तो बोले इंद्र हमको पानी बरसाता है, धन देता है, जल देता है, अन्न देता है। तो बोले उसका काम है देना, सूर्य का काम है देना, चंद्रमा का काम शीतल तक, सब अपने अपने विभाग बटे हैं। नाग घर में बैठा है और बाबी पूजने जाते हो। पहले ये बताओ क्या इंद्र यहाँ आता है तुम्हारे हाथ से खाता है क्या? कदापि नहीं। जो तुम चढ़ाते हो लेता है? कदापि नहीं। जो तुम मांगते हो देता है? बिल्कुल नहीं। तुमको दर्शन देता है? बिल्कुल नहीं। तो जो नाग घर में बैठा है, आप कह रहे हो, एक ब्रजवासी खड़ा होकर पूछ लिया कन्हैया से, क्या वो हमें दर्शन देगा? बिल्कुल देगा। क्या हमारे हाथ से खाएगा? बिल्कुल खाएगा। क्या हमारी मनोती को पूर्ण करेगा? बिल्कुल करेगा। वो कौन है? बोले वो गिरिराज हैं। वो गिरिराज कौन है? बोले गिरिराज ही कृष्ण हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज धर्म की स्थापना करने के लिए, पूजा पाठ प्रारंभ करने के लिए, जन जागृति करने के लिए, संसार और संस्कृति को जागृत करने के लिए, सनातन और संस्कृति को जागृत करने के लिए, अपनी परंपरा को जागृत करने के लिए, अपनी स्थापना करने के लिए भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज सावधान किया है कि सब अपने अपने गाड़ियों पर सारा सामान रख करके बड़े प्रेम से गिरिराज पूजन करने के लिए चलेंगे। तो हमारे जजमान जितने बने हुए हैं सबसे पहले अपने पत्नियों के साथ में गिरिराज जी का पूजन करने के लिए हम उपस्थित हो जाएं। जजमान और जजमान पत्नियां जहां कहीं घूम रहे हो वो सीधे आ जाएं और आकर के गिरिराज जी का पूजन बड़े प्रेम से करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरो मनवा, तो मैं रोकूंगा भी नहीं, नहीं माने मनवा तो जाओ। है देखो एक बात। दूसरी बात, गिरिराज जी तो अपन पहुंच नहीं पाते, मेरी आवाज को सुनना ढंग से जहां तक पहुंच रही हो, लेकिन यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा आज जरूर लगा लेना। इतने भगवान कपिल मुनि जहाँ इनकी पूजा होती है, भगवान कहते हैं जहाँ मेरी स्थापना होती है मैं वहीं निवास करता हूँ। तो कोई सज्जन इधर से उधर भागना नहीं, पूरी कहीं जा नहीं रही है, लेकिन गिरिराज जी का पूजन परिक्रमा एक लगा करके, एक परिक्रमा साथ मत लगाओ, नहीं वहीं नाचते रहो, हटाए जाओगे। एक परिक्रमा लगाओ और गिरिराज जी को ढोक लगाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन वहीं चावले मत छिड़कते रहो खड़े हो करके। 3 घंटा तक उठना है, अपने स्थान से सबको पूजन करना है, क्रमबद्ध उठो और इधर से पूजन करो, उधर से निकल जाओ। हमारा यादव समाज बजरंग मंडल सिरसई, यादव समाज बजरंग मंडल सिरसई वाले यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। चारों तरफ गणमन, कोई दूसरा आदमी ना घुसे, पूजा करने वाले ही आवें और पूजा करके जाएं। और ये भी निगाह रखो कि ये एक ही महिला वहीं खड़ी रहेगी, बार बार वहीं फेंकती रहेगी चावल और अक्षर, उनको सबको हटाते जाएं निगाह में। हाँ हेमंत जी आप भी पहुंच जाओ वहाँ पर, ये देखते रहो और इनको निकालते जाओ, पूजन करते जाएं। आप पहुंच करके पूजन कराएं। संकल्प ले लो अपने अपने हाथ में। आए हुए इस पांडाल में
कथा सुनने वाले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष गिरिराज जी की पूजा करके जरूर जाएं। पवित्रम गुरुचासनम तराचम्या केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः श्रीकेशाय नमः स्तौ प्रक्षाल्य हाथ में गंधाक्षत पुष्प सभी ले लें, दक्षिणा रख लेना उसमें। हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणि जलद्रव्यं च आदाय संकल्पं कुर्यात्। ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांति। कुर्सी पर खड़ा करना है इनको पीछे, शांतिरेधि 3 बार। पीछे आप कुर्सी पर खड़ा करना। सभी जजमान 3 बार विष्णु विष्णु बोलें। ओम विष्णु 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 अद्य पूर्वोच्चार संकल्पत अनुसारेण पूर्वोच्चार संकल्पत कार्य सिद्ध्यर्थे जजमानस्य अपना अपना नाम गोत्र ले लें। जिसका जो गोत्र है उसका स्मरण कर लें। सभी अपना अपना नाम गोत्र ले लें जहां बैठे हों। सबकी बात हो रही है, सभी हमारे जजमान हैं जो पांडाल में हैं, सभी परीक्षित हैं। सब अपने नाम गोत्र को ले लो क्योंकि पूजन सभी करोगे तुम। सकल सदकामना सिद्ध्यर्थे जिसकी जो कामना है।